डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये अब क्या हम समझे कि अफगानिस्तान के साथ हमारी वॉर, नेक्स्ट वॉर नागुज़ीर हो चुकी है? बहुत शुक्रिया। देखें, एज लॉन्ग एज अफगान तालिबान, आपको पता है कामरान साहब इस चीज पे बज़िद हैं जी। कि उन्होंने टीटीपी को, अलकायदा को, दाइश को पनाह दे के रखनी है और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो मैं समझता हूं कि कोई माफी नहीं मिलेगी। अभी भी जो पाकिस्तान ने, जिस तरह आप बता रहे थे कि स्ट्राइक्स की हैं, तो उसके अगेंस्ट कौन लोग मारे गए हैं? देखें, वहां पे जो जो लोग मारे गए हैं वो हाफिज गुल बहादुर के जो नंबर 2 हैं, अख्तर मोहम्मद, और अलकायदा के जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। और अफगान तालिबान को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है। देखिए, हर मुल्क जो है ना कामरान साहब, उसके पास एक राइट होता है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के मुताबिक। जी। जब भारत ने, आपको पता है, हम पे हमला किया था तो हमने यूएन चार्टर का सहारा लिया, इंटरनेशनल लॉ। और अभी भी अगर अफगान तालिबान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और हम पे हमला हो रहा है, तो हमने यूएन चार्टर का सहारा लिया। और दुनिया में, आपको पता है कामरान साहब, कोई जनाब। एक भी नहीं बोला सिवाय भारत के। भारत के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दहशतगर्दों के मरने का बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे बताएं, इससे बड़ी और दहशतगर्दी की लेकिन क्या चीमा सपोर्ट हो? साहब, मुझे सर ये बताया ना कि क्या अब हम समझें कि हम फुल फ्लेज वॉर भी कर सकते हैं, हो सकती है अफगानिस्तान के रिजीम के साथ? देखें, आपने अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के तहत जो मर्जी कर सकते हैं। और अगर हमें यह महसूस होता है, देखें, आपने तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं। अगर कोई ऑप्शन रह गया, हमने रीजनल डिप्लोमेसी का सहारा लिया, हमने डायरेक्ट कन्वर्सेशंस की, हमारी लीडरशिप वहां पे गई, और यूएई, सऊदी अरब, तमाम की खिदमत हम हासिल कर चुके हैं। अफगान तालिबान इस चीज पे बज़िद हैं। कामरान साहब, आपको जी। मैं बताऊं तो आपके लिए बड़ी परेशानी की बात होगी कि अभी पिछले 2 हफ्ते पहले अमेरिका के जो डेप्टी एनवॉय हैं यूएन में, टैमी ब्रूस, जी। उनकी तालिबान से डायलॉग हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे 2 अमेरिकन अफगानिस्तान के पास हैं, वो वापस कर दें। तो उस पे जो तालिबान ने सिंपली कहा कि ग्वांतानामो बे में एक मोहम्मद रहीम नामी शख्स है, वो हमें वापस कर दें, अच्छा। जो कि अलकायदा का ऑपरेटिव है, जो उसामा बिन लादेन के लिए इंटरप्रेटर था, जो उसके लिए सर्विसेज देता था। तो ये होस्टेज डिप्लोमेसी के ऊपर तालिबान काम करते हैं। आज भी अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि 2001 में अलकायदा थी सिर्फ, और अब टीटीपी है, दाइश है, बहुत सारी जमातें हैं। तो 2001 से लेके 2026 तक कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वही है। तो हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। देखिए, हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल होती रहे। और जिन जगहों पे ये हमले भी हुए हैं, आप इमेजिन करें कि वहां पे दोबारा जब हमारी स्ट्राइक्स, और भी धमाका खेज मौत पड़ा हुआ था, जिसकी वहां से और नुकसान हुआ। तो इट मींस कि वहां पे, जहां पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, ये वही जगह है जहां पे हमें स्ट्राइक करनी थी। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल इंटेलिजेंस पाकिस्तान की थी। और अब तो इंटरनली भी लोग वहां पे नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि 2001 में अमेरिका अलकायदा को ढूंढने आ गया था और वहां पे फिर इतनी देर रहा, और अब पाकिस्तान टीटीपी को ढूंढने और अलकायदा को और इस्लामिक स्टेट को ढूंढते हुए अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के लोग बहुत नाराज हैं। तालिबान की लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी हुई है। ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को। और आप तो देखें ना, कारोबार भी बंद है वहां पे, हालात वहां पे अच्छे नहीं है, तो लोग वहां पे तंग हैं। इसीलिए वहां पे एक प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी जो कार्रवाइयां जारी रखनी चाहिए जब पॉइंट आ तक गया। अफगानिस्तान आपका इस्तेमाल पॉइंट आ होती गया, है। मेरे साथ